बच्चों, कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। 20 जुलाई की वर्कशीट है। आज का जो टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश सबको पता है, जिसकी सहायता से हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं, अपने सामने रखी चीज़ों को देख पाते हैं। इस सुंदर दुनिया को हम देख पाते हैं किसकी सहायता? प्रकाश की सहायता से। प्रकाश मतलब एक तरह से एक ऊर्जा है जो हमें इस लायक बनाती है कि हम इस दुनिया की हर एक चीज़ को देख पाते हैं। अब प्रकाश की कुछ इसकी अपनी गुणधर्म होते हैं, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है। इससे पहले हमने कक्षा 6 में एक एक्टिविटी की थी, जिसमें कैंडल लिया हमने, फिर एक पाइप लिया, मुड़ा हुआ पाइप, ठीक है। फिर यहाँ से हमने देखा तो हमें कैंडल की लो या रोशनी नहीं दिख रही थी। फिर दोबारा जब हम सीधा पाइप लेते हैं, बिल्कुल यहाँ से देखते हैं तो हमें प्रकाश जो है सीधा बिल्कुल दिखाई देता है, प्रकाश यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण एक चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। परावर्तित का मतलब यह है कि टकरा के दूसरी दिशा में भेज देना। प्रकाश एक दिशा से आया, टकरा के दूसरी दिशा में चला गया, इसी को हम परावर्तन कहते हैं। सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, यानी किसी वस्तु की सतह से टकराई तो वो दूसरी दिशा में चली जाती है, जिस वजह से हम अपनी आंखों की सहायता वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप अपने सामने अपने मोबाइल को देख पा रहे हो, कहीं से प्रकाश आया, मोबाइल पे किरणें पड़ी, वहाँ से टकरा के वो आपकी आंखों में चला गया, तो किरणें जो आपकी आंखों में गई वही आपको इस लायक बनाती है आप इस मोबाइल को देख पा रहे हो। तो अब प्रकाश की किरण कहीं से आई, टकरा के वापस आपकी आंखों में जब जा रही है तो प्रकाश की जो दिशा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। दिशा परिवर्तन को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, या तो वह अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है या दूसरी दिशा में चला जाता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाला प्रकाश या आपतित किरण की दिशा यानी परावर्तित किरण बदल देती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये जो नए नए टर्म्स आए हैं, जो नए नए शब्द हैं, हम यहाँ पे समझेंगे। सपोज कोई ये दर्पण है, समतल दर्पण है। प्रकाश यहाँ पे प्रकाश का कोई स्रोत है जहाँ से ये लाइट आ रही है। तो हमने बहुत सारी लाइट आई, बहुत सारी किरणें आई, लेकिन हम एक किरण की बात करेंगे। जैसे कोई किरण आई, टकरा के वापस इस दिशा में चली गई। अब जो किरण आती है, जब टकराने से पहले जो किरण, उसे हम कहेंगे आपतित किरण। टकरा के जब जाएगी, जब प्रकाश अपनी दिशा बदलेगा, उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जहाँ से टकराई, इस पॉइंट पे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण खींच देंगे, एक लंब खींचेंगे जिसको हम अभिलंब कहते हैं। तो इस लाइन के अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे परावर्तन कोण। और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। जिस पर्दे पर प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत सारी प्रतिबिंब ऐसे होते हैं जो पर्दे पर ही बनते हैं, दीवार पे या किसी स्क्रीन पे बनते हैं, उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। अब देखो, आप शीशे में खुद को जब देखते हो तो वो प्रतिबिंब जब देख पा रहे हो, ऐसा लगता है शीशे के पीछे कहीं और बना है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो आपके सामने ही होता है, शीशे के पीछे कुछ नहीं होता। तो वो किसी स्क्रीन पे, किसी पर्दे पे, किसी दीवार पे हमें नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी। ऐसा लगता है कि हम जैसा ही कोई उधर खड़ा है, आभास लगता है ना, तो आभासी प्रतिबिंब उसको हम कहते हैं। तो समतल दर्पण वाले प्रतिबिंब के लक्षण कौन से होते हैं? समतल दर्पण, जो अपने घर में हम दर्पण जो शीशा यूज़ करते हैं वही समतल दर्पण होता है। इसके बनने वाले प्रतिबिंब के जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। जब आप अपने आप को देखते हो, कोम्ब करते हो बालों में, तो आप देखते हो जैसे आप सीधे खड़े हो तो वैसे ही दिखाई देता है, सीधा और आभासी होता है। यह वस्तु बिंब के आकार समान आकार का होता है, बिल्कुल जितनी, अगर हमारी हाइट 5.5 फुट है तो हमें 5.5 फुट ही दिखाई देता है। 5 फुट है तो 5 फुट ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि हम एक्चुअल में छोटे हैं, हम शीशे में, हम दर्पण में लंबे दिखेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो सेम आकार का होता है, आकार भी वही रहता है, समान दूरी पर बनता है, और जितनी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी रहती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अगर 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है तो शीशे से पीछे 1 मीटर ही दूरी पर परछाई जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। तो समान दूरी पर बनता है, ये ध्यान रखना है। इसमें बनने वाले प्रतिबिंब सीधा और पार्श्व परिवर्तित भी होता है, बिल्कुल सीधा बनता है। और पार्श्व परिवर्तित का मतलब ये होती है जो राइट वाली, दाईं वाली चीज़ें हैं वो बाईं दिखती हैं, बाईं वाली जो है वो दाईं दिखती हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण, सिंपल दर्पण जो हमारे घर में भी यूज होता है, वो दर्पण जो होता है समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जो 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। ये भी देखिए, इनकी जो सतह, यहाँ पे जो इसकी सतह है वो बिल्कुल सीधी थी, इनकी सतह क्या है,
चाप जैसी हैं, कर्व्ड हैं, मुड़ी हुई हैं। तो अगर दर्पण इस प्रकार का हो और बाहर से पेंट हो, हाँ, यानी कि हमें गहराई की तरफ देखना है, अगर हमें खुद को देखना है तो हम गहराई की तरफ देखेंगे, तो इस तरह के प्रतिबिंब होंगे, इस तरह के दर्पण होंगे अवतल दर्पण। अगर पेंट गहराई वाले पार्ट से हो, अंदर से हो, और बाहर से उठे हुए पार्ट से हम देखें, अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो हमें इधर से देखना पड़ेगा। तो चमकदार सतह होती है वो ऊपर की तरफ होती है, जो पेंटेड होती है वो अंदर की तरफ होती है। तो इस तरह के दर्पण को कहेंगे उत्तल दर्पण। प्रश्न देख लेते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। अब बहुत आसान है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आंसर यहाँ से लिख देंगे, ये और ये दोनों आप लिख दोगे। फर्स्ट का हो जाएगा ये वाला आंसर। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के अंतर के बीच क्या अंतर है, यहाँ से आप लिख देंगे, यहाँ से जिसको पर्दे प्राप्त किया जा सके वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जिसको प्राप्त ना किया जा सके वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तीसरा है गोले दर्पण। गोले दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, तो यहाँ से तीसरे का ये आंसर हो जाएगा, ये वाला। दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दूसरा यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट आप लिख दोगे कारण, जैसे समतल दर्पण हेडिंग डालोगे, समतल दर्पण, तो इसमें आप लिखोगे कि इसमें प्रतिबिंब बिंब बालिक बिंब समान आकार का बनता है। समतल दर्पण में हमेशा ध्यान रखना है, इसमें प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। दूसरा हेडिंग डालोगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, एक अंतर लिख दोगे काफ़ी है, गोलीय दर्पण। इसको ऐसे हेडिंग बना कर लिख दोगे कि प्रतिबिंब छोटा, प्रतिबिंब वस्तु से, जिसका प्रतिबिंब बनेगा वो वह वस्तु से छोटा या बड़ा बनेगा। तो इस हिसाब से ये अंतर आप इसमें लिख देंगे। आई होप सबको वर्कशीट समझ आ गई होगी। किसी बच्चों को वर्कशीट समझ नहीं आती है तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके अपना डाउट्स पूछ लें। थैंक यू।